और क्रांति भाई वो हैं, आप इनका चेहरे से, इस चेहरे से वाकिफ भी होंगे, जिस वक्त राजकुमार सैनी सारी सीमाएं लांग रहा था, उस वक्त यही वो जोड़ी थी जिसने उनका मुंह मोड़ने का काम किया था। जसपुर की पंचायत से कितना असर पड़ा, उसमें अच्छी बात ये निकल के आई कि ब्राह्मण समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वहां पे, उन्होंने उस चीज को स्वीकार करा। तारा बुढ़ा ने समझा लो, अच्छी डाल समझाएगा, उसने घर बैठा लो, बुढ़ापा में बेइज्जती होंगी, अच्छी कौन लगेगी। और दूसरा, हमने अपने भाइयों को बिल्कुल खुल के छूट दे दी, भाई जैसा आपने अनुभव है, जैसा सामने वाला आदमी है, वैसा अलग अलग वैसा व्यवहार करो। रिएक्ट करके किसी समाज ने वापस गाली देना, पूरा समाज गलत नहीं होता, सही बात है। तो ये तो जो लोग हैं राजनीति के चक्कर में है, किसी ने किसी का आगा हवा बनानी है, राजनीति कड़ा तो मेरी चमकेगी, सारी इतनी ही बात है। सारे ये जो लोग हैं फेसबुक वाले भी और गौतम जी भी, इनका मतलब ये है कि हमारा फायदा कड़ा निकला है, इन्हें कानूनी रूप से भी लेवांगे, और उससे नहीं मानेगा तो फिर और तरीके जो है इन दोरे भाइयों दोरे सारे काम करने आवेंगे ना। मान लिया अपने परिवार का बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो परिवार के बुजुर्गों का दायित्व बनता है। बीजेपी एक परिवार है। अब बीजेपी परिवार के मुखिया हैं मुख्यमंत्री साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, मंच पर दोनों मौजूद हैं। हास्य की बात कर लीजिए, पहले की भी बात कर लीजिए, मंच पर दोनों मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में फिर ये उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। दुष्यंत की ले ली, दुष्यंत के थोड़े कसीदे पड़े, ये तो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री मटेरियल बनाओ थे। तो बिल्कुल उस टाइम इन यो चौटाला परिवार में तो बांस को नहीं आवती। और ब्राह्मण समाज की स्टेटमेंट भी देखी होंगी, वे श्री राम कुमार गौतम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप लोगों ने कोशिश की कि भाई चलो इस पे मिट्टी डाल देते हैं, ये विवाद बढ़ रहा है जी, लेकिन निकला तो कुछ नहीं। डाक के तीन पात अभी मुख्यमंत्री का मंच था के अंदर से, फिर विधायक रामकुमार गौतम जी ने वही सारी बातें दोहरा दी। मतलब वो तो टस से मस नजर नहीं आ रहे कि भाई अगर ये लोग इस तरह के जो लोग हैं, चाहे किसी भी जाति में हो, चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो, ये नहीं मानेंगे तो इनका इलाज ही नहीं के तरीके से करेंगे। भाई जितने लाखों जाट वहां इकट्ठे हुए, करोड़ों रुपए चंदे में दिए, उसके बाद सितंबर में रोहतक में बुलाई तत्कालीन जो यूपी वाला था उसने, उसमें भी लाखों जाट करोड़ों रुपए कहने कराने के नाम पे बातें ही बातें। अब जाट आरक्षण में जिनको भाइयों को नुकसान हुआ, आज उनकी कदर लेने वाला, सूद लेने वाला कौन है? भाई जितेंद्र क्रांति के उसमें और 4 भाइयों को जाके हमने उसके साथ जुत्तम जुत्ता होना पड़े। वो जुत्तम जुत्ता होने के बाद आप उसके बाद ये बताओ कि दोबारा कदे बोले भाई सांसद कुरुक्षेत्र एक सफीदों ने बोली, उसका मौका मिल गया, 5-7 जाट समाज के निकल के आगे करने कराने का उनके पास कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, माहौल को खराब रखना। लेकिन ऐसे तत्वों का जो परमानेंट वो यही है कि वे बातों से आगे जाया जाए, जैसा आदमी वैसा उसको जवाब दिया जाए। कोई इज्जत से माने इज्जत से मान जा, भाई कानूनी कार्रवाई से माने कानूनी से मान जा, नहीं तो वे जो करना पड़ा मजबूरी में, उसके लिए हमारे भाई ये सक्षम है। जितेंद्र इसलिए बुलाया गया कि राजकुमार सैनी का इलाज मैं करूंगा, मन ताकत दो जाटो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया के साथ हम राजनीतिक दुनिया में भी झांकेंगे, क्योंकि दोनों दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और पिछला जो अरसा रहा उसके अंदर दोनों दुनिया की जो कसमकश है वो निरंतर जारी है। राजनीतिक दुनिया कहीं न कहीं सामाजिक दुनिया को काफी हद तक प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और प्रभावित कर भी रही है। आज हमारी जो चर्चा रहने वाली है उसके अंदर हम जो विषय लेने वाले हैं, लगभग विषय यही रहेगा कि जो भी मामले हैं वो हाइप तो हो जाते हैं पर उनका रिजल्ट क्या निकलता है। अभी हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि विधायक रामकुमार गौतम जी का मसला, उससे पहले मनीषा वाला मामला, अब आप देखेंगे कि जो हमारे किसान नेता हैं रवि आजाद भाई, उस वाला मामला, लगातार कई मामले आपस में फंसते हुए जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ आप जानते हैं वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, संदीप भारती बुडाना और भाई हैं जितेंद्र क्रांति। दोनों बहुत ही जुझारू हैं और जो पीला गमछा देखकर आपको कहीं न कहीं भगत सिंह जी की भी याद आ रही होगी। तो सबसे पहले संदीप भाई राम राम। राम राम जी, सारे भाइयों को, दर्शकों को, हमारे भाई कुलदीप पुनिया जी को, आप सभी को राम राम जी। भाई जितेंद्र राम राम जी। तो संदीप भाई, जो ताजा इश्यू पे बात करें जी, सामाजिक के बगैर मतलब राजनीति भी अधूरी है, सच्चाई है। बिल्कुल। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत सराहनीय कदम था। आप लोगों ने एक मीटिंग बुलाई मिर्चपुर के अंदर
और उस मीटिंग में कहीं न कहीं जो मैं उनको भी बधाई दूंगा जो अपने पंडित जी वहां पर बोले, शर्मा जी, आप लोगों ने कोशिश की कि भाई चलो इस पे मिट्टी डाल देते हैं, ये विवाद बढ़ रहा है, जी लेकिन निकला तो कुछ नहीं। डाक के तीन पात अभी मुख्यमंत्री का मंच था के अंदर से, फिर विधायक रामकुमार गौतम जी ने वही सारी बातें दोहरा दी, मतलब वो तो टस से मस नजर नहीं आ रहे। निकलेगा जी, निकलेगा भी पुनिया साहब प्रबंध करेंगे। हमने उसके बाद एक लाइव आके, उस दिन तो पत्रकार थे, वो बात रहेगी भाई की, उस दिन एक ये भी ऐलान कराया था, मीडिया में नहीं आ पाई, कि भाई अगर ये लोग इस तरह के जो लोग हैं, चाहे किसी भी जाति में हो, चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो, ये नहीं मानेंगे तो इनका इलाज ही नहीं के तरीके से करेंगे। भाई जितेंद्र क्रांति के नेतृत्व में जो पिछले 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, बड़े भारी नुकसान उठाए, 20 से ज्यादा मुकदमे, तो इनके नेतृत्व में महाराजा सूरजमल आर्मी का गठन करेंगे। अच्छा। 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस से। और इस तरह के तत्वों को, क्योंकि हमने राजकुमार सैनी वाले एपिसोड में भी देखा था, राजकुमार सैनी 2014 में गाली बकनी शुरू कर दी थी सरकार आने के बाद जी। वो गाली देते रहे बराबर में, जाट समाज के उस समय जो तथाकथित नेता होते थे वो गाली देते रहे, राजनेता ये कहते रहे कि हमारी सरकार आने दो, हम इसका ये बिगाड़ देंगे वो बिगाड़ देंगे, माहौल को गर्म कराया जाता रहा। 1.5 साल वो 2 साल चलता रहा। आखिर में तो नौबती आ गई, अगस्त 2016 की बात है, माइयड़ में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई, लाखों लोग बुलाए गए, उसमें एक नेता जो जाटों का उस समय का था, इसलिए बुलाया गया कि राजकुमार सैनी का इलाज मैं करूंगा, मन ताकत दो जाटो। लाखों जाट वहां इकट्ठे हुए, करोड़ों रुपए चंदे में दिए। उसके बाद सितंबर में रोहतक में बुलाई, तत्कालीन जो यूपी वाला था उसने, उसमें भी लाखों जाट करोड़ों रुपए कहने कराने के नाम पे बातें ही बातें। तो बातों बातों के दौर में वो आग इतनी बढ़ गई, वे भाई जितेंद्र क्रांति के उसमें, और 4 भाइयों को जाके हमने उसके साथ जुतम जुता होना पड़ा। वो जुतम जुता होने के बाद आप उसके बाद ये बताओ कि दोबारा कदे बोले भाई सांसद कुरुक्षेत्र, या दोबारा समाज में जो हंगामा उसने मचा रखा था वो कायम रहा हो। जो नुकसान हमारे को 2016 में फरवरी में हो लिया वो तो हो लिया, उसके बाद भी इतना नुकसान भी होया हो तो समाज का हमारे होया, हमारे पे खूब मुकदमे लागे, सारी बात हुई, लेकिन समाज तो उसी से आगे चला गया ना, उसकी राजनीति भी जीरो हो गई। तो कई बार क्या है कि समाज जो चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो, इसमें कुछ ऐसे तत्व हो जाते हैं जिनके पास करने कराने का कुछ होता नहीं, जहर जार फैलाने के होते हैं, उनको मौके मिल जाते हैं। जैसे विधायक सफीदो ने बोली, उसका मौका मिल गया, 5-7 जाट समाज के निकल के आगे, करने कराने का उनके पास कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, माहौल को खराब रखना। लेकिन ऐसे तत्वों का जो परमानेंट वो यही है कि वे बातों से आगे जाया जाए, जैसा आदमी वैसा उसको जवाब दिया जाए। कोई इज्जत से माने इज्जत से मान जा भाई, कानूनी कार्रवाई से माने कानूनी से मान जा, नहीं तो वे जो करना पड़ा मजबूरी में, उसके लिए हमारे भाई ये सक्षम है जितेंद्र और, तो ये सारे अपनी मजबूती से काम करेंगे भाई। और इसके पीछे ऐसा नहीं कि हमने कोई नया कुछ वो करना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत पुनिया साहब आ रही है ना इस एपिसोड में, ये जो जाति के नाम पे या धर्म के नाम पर आपस में बयानबाजी होती है, मूल मुद्दों से ध्यान हट जाता है। अब हरियाणा में यदि आज के दिन मुद्दा होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था? बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए था। और बेरोजगारी के समाधान के नाम पे सरकार जो कर रही है, ग्रुप सी डी में चपड़ासी तो लगाने का काम कर रही है हरियाणा वालों को, लेकिन ए और बी की नौकरियों में या तो खाली छोड़ रही है, पहले वे काबिल नहीं मिलते, या मिलते हैं तो इनको बाहर के प्रदेशों के मिलते हैं। किसी प्रदेश की जो ये नौकरी वाली पॉलिसी है ऐसी नहीं होगी जैसे हरियाणा की है। कई तो ऐसी जॉब आई हैं, मतलब 77 में से 70 बाहर की। तो ये जो बातें हैं हरियाणा की डेमोग्राफी चेंज करने की जो ये काम हो रहा है, मुद्दा तो ये होना चाहिए था वे हरियाणा में हरियाणा वालों को नौकरी मिले, हर बेरोजगार को नौकरी मिले, लेकिन उसकी बजाय मुद्दे ये बना दिए जात के नाम पे कौन किसको क्या कह रहा है। तो भाई इन मुद्दों से हम पीछा छुड़ा देंगे, हमने पहले भी छुड़ाया था, अब भी छुड़ा देंगे, और हरियाणा को मूल मुद्दों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे लेके आएंगे। ये जो बातों से शेर बनने की बात है ना, हमारे पास ये जो भाई हैं जितेंद्र और, ये बात भी करना जानते हैं। ये बात से कोई नहीं मानता, कानूनी कार्रवाई भी जानते हैं, कानूनी कार्रवाई से भी नहीं मानता तो गैर कानूनी भी जानते हैं भाई। तो भाई जो जैसे मानेगा ना वैसे करने के लिए हमने तो अपनी तैयारी कर ली। वैसे भी हम आत्मनिर्भर भारत, हमारी चर्चा हुई थी, उसमें लगे हुए थे चीजों में, आयुर्वेद में, प्राण ऊर्जा विज्ञान में, प्राकृतिक खेती की चीजों में, तो वहीं लगा हुआ हूँ। इस वजह से मैं व्यक्तिगत तौर पे ना तो वापस काउंटर को जवाब दे पा रहा था, ना ही मैं को ये था कि वे रोज थाने चौकी पंचायत जोड़े, लेकिन भाइयों की जिम्मेदारी लगा दी, हर प्रकार से सक्षम है, मजबूत है। तो ये हरियाणा का इस बीमारी से छुटकारा दिला देंगे। जो ये बयानवीर वाली बात है ना, जुबान से शेर बनने वाली, वे शेर बनना हो तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ 1-2 पत्रकार भाइयों को बुलाकर 2 कड़वी बात कह के ये सोचना मैं ब्राह्मण समाज का नेता बन गया, या ये सोचना कि मैंने 4 गाड़ी रामकुमार गौतम को दे दी तो मैं जाटों का नेता बन गया, मेरे से वो हो जाए, वो चीजें बंद हो जाएंगी। जमीन पे काम करने वाले जो भाई हैं वो मैदान में आएंगे। जो जायज समाज की तकलीफ है, पूरे हरियाणा की तकलीफ मैंने आपको बताई, डेमोग्राफिक चेंज होने लग रहा है नौकरियों में भी, और बाहर से लोगों को बसाया जा रहा है, वो भी एक चुनौती है। इसके अलावा जो पहले नुकसान हुआ
अब जाट आरक्षण में जिनको भाइयों को नुकसान हुआ, आज उनकी कदर लेने वाला, सूद लेने वाला कौन है? अब नेता थे वो अपने चले गए, वो भाई आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजबूरी में उनको भी समाज के बीच में जाना पड़ रहा है, नौबत ऐसे नहीं आने देनी चाहिए थी। तो जो वास्तव में तकलीफ के मुद्दे हैं उनका जमीन पे समाधान करेंगे, हवाई बातें पुनिया साहब खत्म करेंगे। और ये जो आपने कहा कि मिर्चपुर की पंचायत से कितना असर पड़ा, उसमें अच्छी बात ये निकल के आई कि ब्राह्मण समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वहाँ पे, उन्होंने उस चीज को स्वीकार करा कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो सारे प्रदेश में वो बात गई है, उसका अच्छा एक सकारात्मक संदेश गया है। उसके बाद जींद में भी ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, उन्होंने बड़ा अच्छे कहा, कमेटी बनाई, हमारी खापों की नरवाना में मीटिंग हुई। तो बुद्धिजीवी जब तबका कुछ चीज में आ जाता है ना, जिनको चेहरे चमकाने का शौक नहीं, वो भी समाज के लिए एक सकारात्मक बात होती है। तो मिर्चपुर की मीटिंग के बाद जो बुद्धिजीवी तबका है, निस्वार्थ खापों वाला ब्राह्मण समाज के अगवानी जो लोग हैं, वो भी आगे मैदान में वो अच्छा ही करेंगे कुछ। और दूसरा, हमने अपने भाइयों को बिल्कुल खुल के छूट दे दी, भाई जैसा आपने अनुभव है, जैसा सामने वाला आदमी है, वैसा अलग अलग वैसा व्यवहार करो। आप देखिए, लगातार समाज उनको इस बात के लिए आग्रह कर रहा है कि आप जिस अपने मुख से जिस प्रकार के आपने एक शब्दावली का प्रयोग किया, खुद भी वो मान रहे कि गंदी शब्दावली है, कुत्ता, साला, ससुरा, लाखदार, परंतु थोड़ा सा माहौल बनाते कि नहीं, जाट समाज मेरे लिए आदरणीय है, जाट समाज तो अच्छा है, मैं तो सपने में भी उनका बुरा नहीं सोच सकता, लेकिन दोबारा फिर वही बातें दोहरा देते हैं। मतलब कहीं न कहीं ये समाज की जो सहनशीलता है उसका टेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे जो समाज में गौतम जी ने बोलिया है उसका बारे में, उसके बाद रिएक्ट करके किसी समाज ने वापिस गाली देना, पूरा समाज गलत नहीं होता, नहीं होता, सही बात है। तो ये तो जो लोग हैं राजनीति के चक्कर में है, किसी ने किसी का आगा हवा बनानी है, राजनीति कड़ा तो मेरी चमकेगी, सारी इतनी ही बात है। अब सारे ये जो लोग हैं फेसबुक वाले भी और गौतम जी भी, इनका मतलब ये है कि हमारा फायदा कड़ा तो निकला है, इन्हें समाज नहीं दिखने लग रहा। तो सबसे बड़ी बात तो समाज ने देखनी चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं देना चाहिए। जो समाज के मुद्दे हैं असली उन पाना चाहिए, बेरोजगारी है और जो भाई ने बताए हैं जो असली मुद्दे हैं उन तक भटकाने खातिर सरकार का भी इसमें मैं मानू गलती है। ऐसा मतलब कानून बनाना चाहिए, जो समाज ने तोड़ने की बात करें ऐसे लोग, उनके खिलाफ कोई ऐसा कानून लिया हुआ जिससे आगे समाज में ऐसी बातें नहीं आए। वो चुने हुए विधायक हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, कहीं न कहीं एक हल्के से एक नुमाइंदा चुना जाता है, यानी कि वो हल्के का पहला आदमी होता है। अब पहले आदमी की अगर ये जुबान है तो युवा पीढ़ी उनसे क्या सीखेगी? देखिए, ये तो उनके कुछ पंचायती हैं, उनने भी कह दिया, समाज वाले जो हमारा भाईचारा है वो भी देखने लग रहा है चारों तरफ। अब वो ऐसे बयान देते रहे हैं तो उन्होंने तो बुढ़े आदमी हो लिए, उनका दिमाग हिल रहा है, ऐसी कोई मतलब बैठ जाए फिर इस्तीफा देकर। तो ये तो देखो पंचायत में क्या काम है उनका? हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उस पंचायत में क्या काम है फिर उनका? देखिए, ये तो समाज ने तय करना है, उसके हिसाब से अगर नहीं होगा तो हमने जो MSA बनाई है महाराजा सूरजमल सेना, वो आगे इस पर मतलब संज्ञान में लेकर कानूनी कार्रवाई भी करांगे, और उससे समाधान नहीं होगा तो फिर आगे की जो कार्रवाई में हमें हमारे हिसाब तक वह भी करांगे। क्या पूरा नाम क्या? महाराजा सूरजमल आर्मी। महाराजा सूरजमल आर्मी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? हाँ जी, राष्ट्रीय तो कहने की बात है, उसके कर्ता धर्ता प्रधान अध्यक्ष ये हैं, राष्ट्रीय स्तर पर गठन कराएंगे। और क्रांति भाई वो हैं, आप इनका इस चेहरे से वाकिफ भी होंगे, जिस वक्त राजकुमार सैनी सारी सीमाएं लांग रहा था, उस वक्त यही वो जोड़ी थी जिसने उनका मुंह मोड़ने का काम किया था और उनकी अकल ठिकाने लगाने का काम किया था। तो क्रांति भाई देखिए, वो रास्ते का मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए अगर हम जो एक कानूनी रास्ता होता है वो सबसे बढ़िया होता है। अगर हम गैर कानूनी रास्ते से मैदान में आते हैं और आप लोग मतलब कह भी दिया कि देखिए हम पहले जाएंगे कानूनी रास्ते पे, तो आप क्या मान रहे हैं कि ये मान जाएगा? आपने देखो कहावत ये भी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज हमारे समाज में, हम नहीं चाहते कि ये समाज में चीजें हों और समाज में बिखराव हो। आप क्या मानते हैं? देखिए जी, बात ये है कि जो समाज ने तोड़ने की बात चल रही है, ये राजनीति जो लोग हैं, सरकार में भी इनका मतलब सह लग गया मना कुछ, क्योंकि सरकार ने जो मुद्दे हैं आज जो होने चाहिए, जिस पर हमने बात करनी चाहिए, सारा समाज ने विचार करना चाहिए, उन मुद्दों तक हटकर ये जो जात पाती वाली बात है, धर्म की बात है, इन पर ज्यादा जोर देने लग रही है। तो सरकार तो हमारी या अनुरोध है, अगर आप इन बातों ने ज्यादा बढ़ावा ना देगी, इन पर अंकुश लगाओ, कोई कानून लिया हुआ ऐसा जो लोग समाज में तोड़ने की बार बार बात कर रहे हैं,
तो ये जो समाज तोड़ने वाले लोग हैं इन पर अंकुश लगाना खातर सरकार का अधिकार है पहले, क्योंकि हमने चुने हुए नुमाइंदे भेज रखे हैं और इसीलिए चुने गए थे वो समाज में कुछ अच्छा करें। नू थोड़े चुने गए थे कि भाई वो समाज में तोड़ने की बात करें। तो सबसे पहले अधिकार तो सरकार का है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही तो फिर मजबूरी में हमें भी कुछ बहुत उठाना अच्छी बात। पड़ेगा। मैं इसमें आपको जोड़ना चाहता हूँ संदीप भाई। देखिए, मान लिया अपने परिवार का बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो परिवार के बुजुर्गों का दायित्व बनता है। बीजेपी एक परिवार है। अब बीजेपी परिवार के मुखिया हैं मुख्यमंत्री साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, मंच पर दोनों मौजूद हैं। हास्य की बात कर लीजिए, आप पहले की भी बात कर लीजिए, मंच पर दोनों मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में फिर ये उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो क्या मतलब वो चाह रहे हैं ये चीज, या फिर उनका कोई दायित्व ही नहीं बनता, या फिर आपको नहीं लगता कि उनको आगे आकर फ्रंट पर इन चीजों पर काम करना चाहिए? अगर नायब सिंह इस मामले में अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी कद बढ़ेगा। क्या कहेंगे? देखो पुनिया साहब, नायब सिंह सैनी खाली भाजपा परिवार के मुखिया नहीं है। मैं आप तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूँ, वो सही कह रहे हैं, प्रदेश के हरियाणा के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। मुखिया है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी के वोटरों के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए है। यस। और पूरा हरियाणा इस बात को देख रहा है। आपने तो ब्राह्मण समाज की स्टेटमेंट भी देखी होंगी, वे श्री राम कुमार गौतम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर श्री राम कुमार गौतम के पास मुद्दे नहीं हैं, खुद उनके बुद्धि काम करना बंद कर रही है, तो हम एक चार्टर दे जाते हैं, पूरे हरियाणा के मुद्दे, सफेदों के मुद्दे, समाज के मुद्दे। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तमाम सारे इतने हंगामे के बाद भी वो इस तरह से कर रहे हैं और उनको प्रमोट कराया जा रहा है, नहीं लग ऐसे रहा। देखिए, वो मुखिया है, पूरे प्रदेश के पार्टी के मुखिया है, और लेकिन आनंद सा ले रहे हैं। कुछ चेहरे के हाव भाव इस प्रकार के हैं कि वहां जो लोग बैठे हैं वो आनंद महसूस कर रहे हैं। इसका कारण मेरे को पुनिया साहब ये नजर आता है कि ये मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। किसान आज 2013 में 11-21 धान का जो रेट था बासमती का, वो 4500 से 4800 रुपए था। मेरी बिल्कुल हल्की जीरी थी तो भी 4200-4300 बेच के आया था। बढ़िया जीरी 4700-4800 हो गई थी। आज 12 साल बाद क्या बिका है? 4041 बिकी है। खर्चे कम से कम भी 3 गुना तो खेती वाले खर्चे हो गए, जो खेती में दिहाड़ी लगा करते, कम से कम 3 गुना तो लाने वाले, काटने वाले, ट्रैक्टर वाले लेने लग गए। जो लिविंग स्टैंडर्ड है, खर्चा है, वो देख लो कितना बढ़ गया। सही बोल। जमीन की तो हमारी कीमत तो बढ़ गई। उस टाइम पे 15 लाख का किला था, वो 30 का, 35 का, 40-45 का हो गया, लेकिन उसमें पैदा होने वाली फसल की कीमत नहीं बढ़ी। अरे सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे कर रखे थे। अब जो एक उम्मीद बंदी थी कि भाई किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है, नायब सिंह सैनी ने खेती करके देखे, किसान परिवार से है, जो किसान की मैं सोचेगा थोड़ा बहुत सकारात्मकता आई थी किसान में, लेकिन उन मुद्दों का, किसान वाले मुद्दों का समाधान नहीं सैनी साहब के पास। इसलिए फिर ये नहीं सोचा भाई गौतम वर्गे जो पहला राजकुमार सैनी 5-4 साल टाइम पास कर गया, न्यू 2-4 साल यो टाइम पास कर दे, इसका माध्यम तो कोई ना कोई हंगामा सा हो जाए, उसमें फिर कह दियो भाई जाट तो सारे के दुश्मन है, किसी ने देख के राजी को नहीं। जो ये प्रोपेगेंडा सा है ना पुनिया साहब, मेरी समझ में मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। आई बर्बादे तो कर देते हैं बड़े, इलेक्शन से पहले भर्ती खोल देंगे, आधी छोड़ देंगे। 5-4 लाख जो भाई बेरोजगार हमारे जवान होते हैं ताजा, उनके मन में उम्मीद बन जाती है वो अगली बार जरूर कर देंगे। अब करने कराने को उनके पास कुछ निकल के आता नहीं है, तो फिर ये चाहते हैं कि ऐसे ही टकराव के हालात और जो एक तनाव का माहौल पूरे समाज में था वैसा दोबारा बना रहे। ना तो कोई कारण नजर नहीं आता। राम कुमार गौतम को बुला के नहीं कह सकते भाई तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ड्रामे करने बंद कर दे, ये तो और उसको प्रमोट कर रहे हैं रैली में बुला के, वो सारी बात। और इतना मान ले बुढ़ा आदमी, 80 साल का आदमी, कम से कम उनको तो शर्म करनी चाहिए कि भाई पहले ही हरियाणा बहुत नुकसान उठा चुका है, इसमें को घी तो कटना नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई ब्राह्मण समाज का कि मैं इस जहर तक में लाडू मिलेंगे। तो वो जो श्री राम कुमार गौतम ये राजनीति जो कर रहे हैं और जो सरकार के शय पे कर रहे हैं, हरियाणा को फायदे की नहीं है। और हरियाणा, आप ब्राह्मण समाज की जो बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को बहुत सही बात करें। आप ये देखिए, हरियाणा में संघर्ष जिन नेताओं ने किया बीजेपी के लिए शुरू से, कौन थे? रामविलास शर्मा जी। जो रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री मटेरियल थे, आज वो कहां पर है? ब्राह्मण समाज को भी कुछ नहीं मिला है, और चौंचलेबाजी में उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है, खाली विद्वेष पैदा हो रहा है जातियों के बीच में। और ये आप लिख लो जी, जिसने जाट समाज के साथ ऐसा कराया, समाज ने उसको जवाब भी दिया और उसको घर बैठाने का काम भी कराया। राजकुमार सैनी का कराया भाई, जुलूस भी काटा, बढ़िया काटा, एक सामाजिक आदमी का, इस तरह का जिसका हो रहा हो मुख्यमंत्री का। आज देख लो कहाँ खड़ा है, चाहे उसके पास 50,000 करोड़ रुपये हो, एक दोबारा से वो एक एमएलए बनने की वो नहीं है। बिल्कुल। इसका कारण मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाट समाज ने विरोध कराया। 36 बिरादरी में जो भाई
अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, एक शांति से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, भाईचारे में भरोसा करते हैं, और एक नहीं कर लिया आदमी लायक नहीं है दोबारा बनाने के। दोबारा श्री राम कुमार को तुम प्रयास करके देख लेना कहीं से भी, ये सोचे हुए सफेदों में जाट गैर ज्यादा है, कहीं से प्रयास करके देख लेना। उनका नहीं, उन्होंने तो आगे का और क्या करना भाई, अगली पीढ़ी का और पक्का प्रबंध कर दिया आगे, तो ये बात भी हो जाएगी भाई ये तो बड़ा गलत परिवार है, गलत लोग हैं। तो ये तो भाई अपना जो परिवार है उसका भी राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं, अपने ब्राह्मण समाज का सामाजिक नुकसान कर रहे हैं। हरियाणा में जिस भी गांव में जाट हैं वहां ब्राह्मण हैं, कोई गांव में ऐसा नहीं है 10 घरों 20 घरों, बढ़िया सबका बरतेवा है भाई। जो मैक्सिमम जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ वाले तो 2-3 रह रहे होंगे भाई, जो मंदिर में वो करने वाले हैं, ना तो खेती करे हैं, नौकरी करे हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जिनमें ब्राह्मण पुजारी हैं, ये जो बिना बात की हमारे भी 2-4 भाई पकड़ ले हैं, ब्राह्मण आना न्यू कर दिया, वो तो पेशा खत्म हो लिया जो पुजारी वाला था। आज तो ब्राह्मण भी जो हमारी दिनचर्या जाटा की है वो ये काम कर रहे हैं, इन आपस में एक दूसरे तक काम चल रहा है, सारे मिले बिना आगे नहीं बढ़ा जाता। उसके बाद भी राम कुमार गौतम ये जो जहर फैला रहे हैं ना, सुनना तो आपस में पड़े है, मैं भी आप भी बैठो किसी ब्राह्मण भाई दो रखो वहां पे देख के गलत कर रहा है, उसका भीतर में बिताव है, देख वही आदमी भाईचारा खराब कर रहा है। राम कुमार गौतम 80 साल का मुख्यमंत्री तो को बनांदा को नहीं, क्या का चक्कर में फिर है, बुढ़ापे में जे मंत्री की फीत लुआना चाहे उसका तरह हरियाणा का नाश क्यों कराओ भाई, ठीक बात, उसका खातर और कि मैं तो हाथ तो मदद कर देंगे, खापे मदद कर दे, खापों में आके विधायक जी ये कह दे कि मुझे मंत्री बनना और खापे मेरी मदद कर दे, मदद कर देंगे भाई। आहिस्ता अच्छा तो ये है भाई, लोग आपस में टकराव कराने की बजाय तो इकट्ठे होकर जा पहुंचेंगे, बिल्कुल हम कर देंगे मदद। नायब सिंह सैनी तो हम जोड़ लेंगे हाथ, भाई इसने बना दे पुगड़ी ला दे इसका, भाई इसका कालजा टेक दे तो बुढ़ापा में। सही बात है। 2019 से लेके और 24 तक तो दूसरे नाटक करे, अकबर दुष्यंत ने न्यू करा, खा गया पी गया, वो ड्रामे करे, 5 साल तो वो खा गया नारनौंद के सुधार करे 5 साल में। एक चीज और संदीप भाई, ये एक धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, कह रहा कि नहीं मैं समाज को नहीं कह रहा, मैं तो परिवार को कह रहा हूं। अगर चौटाला परिवार से इनको इतनी नफरत थी, फिर उसी चौटाला के पोते से टिकट क्यों ली, उनके गीत गाए, कसीदे पढ़े उनकी शान में, मानते हैं, कहता कि नहीं ये परिवार गंदा है, ये परिवार बेकार है और मैं इस परिवार की टिकट नहीं लूंगा, फिर तो हम मानते हैं कि ये बंदा अड़ी। दो बातें हैं जी, 2005 से लेके और 25 आ गया 29 लगी लगातार मड़ाई में है, और इन्हें बातें कारण मड़ाई में है जुबान की। उसमें 2005 में ये विधायक तो भाजपा के थे और ये हुड्डा साहब के नीचे राजनीति करी 2005 से 14 10 साल तो इन्होंने करी राजनीति खूब, इसने जितने आकर बीरबलाड़े उकारे उतने भरे हुड्डा साहब के। उसके बाद इनका स्वतंत्रता सेनानी का बेटा रिकॉर्ड है, ये तो संविधान सभा के सदस्य रहे, इतने शान में कसीदे पड़े जी। उसके बाद ये जब कांग्रेस 2014 में नहीं आई, बीजेपी में अपना लाग गए दोबारा गोटी सेट करने। 19 में जब न्यू लाग गया बीजेपी की टिकट यहाँ से नहीं मिलेगी तो दुष्यंत की ले ली, दुष्यंत के थोड़े कसीदे पड़े, ये तो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री मटेरियल बनाओ थे तो बिल्कुल उस टाइम इन यो चौटाला परिवार में तो बांस को नहीं आओ थी। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ दूसरी बात, अगर इनकी को लड़ाई है निजी, हालांकि चौटाला परिवार को जो अभय सिंह चौटाला है उनको राजनीति में मुख्य धारा में 20 साल हो गए, 20 साल पहले सरकार थी, दुष्यंत चौटाला भी रिलेवेंट है। अब ये तो है नहीं कि अगले चुनाव में कोई मुख्य वो होने वाले हैं, या आज तो बिल्कुल नहीं, चुनाव भी 4 साल बाद है। अगर फिर भी इन चौटाला परिवार तो दवेश है तो अबे चौटाला का नाम लेने तो डर लग गए, हूं तो नहीं मैं इतना बड़ा फन्नेकार मैं नहीं कह दूं, चौटाला का अभय सिंह का नाम लेके क्यों निकलता। बिल्कुल सही बात। हाँ भाई ये मैं तो नाम को तू नाम लेके कहते रहा मेरा बेटा तोल मोल कितना कहते रहे, कह किसको रो, कह रहा कि मैं समाज को नहीं कह रहा, मैं उनको नहीं कह रहा, फिर कह किसको रहे जनाबे आली, उनका नाम भी तो बता दो, घुमा क्यों रहे हो। अगर उनको कह रहे हो उनका नाम दो, समाज को कह रहे हो समाज का नाम लो, कह तो रहे ना किसी को तो। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये स्पष्ट बात है कह रहे हैं। और ये पुनिया साहब काफी सारे इस तरह के झटके पटके ये बातें सुना के हमने ये इसीलिए कराया, जिम्मेदारी भाइयों की लगाई। और ये मैं ब्राह्मण समाज के सभी भाईचारे से कहना भी चाहता हूँ भाई, जो करो सैनी गलत जूत बाजे पाछा फिर पड़े सैनी भाइया ने बुरा माना, यो काम नहीं करना था भाई, यो नहीं करना था भाई तारा बुढ़ा ने समझा लो, अच्छी डाल समझाएगा उसने घर बैठा लो, बुढ़ापा में बेइज्जती होंगी अच्छी कौन लगेगी, क्योंकि सहन करने की मैं मर्यादित आदमी हूँ, मैं सामाजिक भाषा में बात करता हूँ, मैंने अपने आप को सुधार लिया। सारा जाट समाज को नहीं सुधरने वाला भाई, उसमें सारे डाल के भाई हैं। तड़के को कि मैं अच्छी माड़ी कर देगा, फिर 5 साल उस बात का गीत पीटोगे, हमारा तो 80 साल का बुजुर्ग था वो कर दिया, इतनी बेइज्जती कौन कराओगा भाई। और मैं फिर अपील करूं भाई ब्राह्मण समाज के जिम्मेदार बुद्धिजीवियों से, हमने मिर्च पर मैंने मान लिया बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी अगला आदमी लगभग हो गई थी, बहुत अच्छी पंचायत थी, बहुत वहां मैं ब्राह्मण देवताओं का सभी का हाथ जोड़कर सम्मान करता हूँ। जो लोग वहां पर बोले उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने माफी मांगी, जो कि माफी उसने मांगनी चाहिए थी, और माफी मांग रहे हैं 12 खाप के लोग, मैं तो सलाम करता हूँ उनको, लेकिन ये खत्म होने ही नहीं दे रहे। बस ये कहते हैं ना वो उसको गर्म रखना चाहते हैं, ये भट्टी को गर्म रखना चाहते हैं, और गर्म रख के इन्होंने पता नहीं इसमें से क्या लाडू निकालना, क्या निकालना वो यही जाने। लेकिन इसका दुष्प्रभाव
जो सरकार चाह रही है चीजें उसी दिशा में लेके जाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हमने भाइयों की जिम्मेदारी लगाई है। पहले तो वह अलग अलग थाने में अगर ये आगे कोई बोलेगा अलग अलग थाने में इनकी FIR करावांगे सारे, इसने कानूनी रूप से भी लेवांगे और उससे नहीं मानेगा तो फिर और तरीके जो है इन दौरे भाइयों दौरे सारे काम करने आवे ना इनने कोई नुकसान तो डर लग गया ना कोई बात। सिर्फ बात इतनी थी कि वे लड़ते लड़ते थक गए थे। इन भाइयों के सारे हमारे नहीं हो गई थी। टकराव से समाज का फायदा नहीं होता। टकराव से जो लोग अपना फायदा उठाते हैं वो चले जाते हैं। जाट की 2016, 17, 18, 19 में लड़ाई तो लड़ी हमने, मड़ाई खा गया चौटाला पोता। उसके बाद किसान की लड़ाई तो लड़ी 20, 30, 50 संगठनों ने। मड़ाई उसकी कांग्रेस खाई गई थी, कांग्रेस ने तो कोई संघर्ष करया नहीं था। तो लड़ा है कोई फायदा उठावा कोई, इसलिए हमने टकराव का रास्ता छोड़ दिया था। सामाजिक तरीके से मैं तो अपना वही तरीका रखूंगा, लेकिन भाई क्या करे ना, बस एक तरीके से या एक तरह के लोगों तो बात नहीं बनती। जैसे को तैसा का मामला जो है वो अब मजबूरी है और इसमें भाई सभ्य समाज इस बात को देख ले कि इतना तकड़ा समाज होते हुए भी हम हाथ जोड़ कर इतने इतने बार बार पंचायतें बार बार वो कर रहे हैं। तो मतलब किस लेवल का पेशेंस है। यहाँ सिर्फ केवल और केवल विधायक जी की बात हो रही है, बाकी समाज हमारे लिए सम्माननीय है, बाकी समाज हमारे लिए आदरणीय है। यही बात है संदीप भाई? बिल्कुल, ये तो कहने की बात नहीं विधायक जी की तो बात हो रही है। ये हमारे साथ तो जो हमने भी भाईचारा जोड़ा है सारी जातियों के भाई हैं। ब्राह्मण समाज को ही नेतृत्व दे रखा था पंचायत में, उन्होंने बात बताई। एक बात मैं और जोड़ दूं, कहीं कहते हैं भाई ये जाट फलाने तगड़े बोल रहे हैं, उनके खिलाफ करो भाई कठोर कानूनी कार्रवाई। अगर मान ले कोई ब्राह्मण समाज में गलत बोल रहा है तो मतलब उनको भी छूट नहीं है। यही बात संदीप भाई, छूट नहीं है और आप करो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ, दो दरखास्त 10 थाने में। जाट समाज को गला खड़ा पाओ, को खाप गला खड़ी पाओ, फिर तो कहने जोगे हो भाई। 2, 4, 5, 7 आदमी जिनने अपना उनने भी अपना किमें प्रगति तरक्की करनी है राजनीति तौर पर, वह जे कुछ गलत बोल के पूरे ब्राह्मण समाज ने अपना किमें घी काटना चाहते हो तो करो उनके खिलाफ कार्रवाई भाई। अगर जाट समाज तो साथ दे ना फिर तो बात करो। तो भाई या जो परंपरा है जाति के नाम पर टारगेट करके अपना आपको आगे बनाने की, किसी ने मंत्री पद लेना है, किसी ने आगे की टिकट का प्रबंध करना है, या परंपरा बंद होगी भाई। 10, 20, 50, 100 आदमियों ने हरियाणा का नाश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर यह इजाजत दोगे भाई फिर उसका परिणाम भुगतोगे। 5 से 400 बड़का में फिर मुकदमे लागेंगे, 10, 20 और कपेंगे। उसकी बजाय इनका पहला ही प्रबंध कर लो और पहला प्रबंध करके ब्राह्मण समाज तो बड़े जिम्मेदार भाइयों ने, हमारा भाई नीरज है नोड़ता था सरपंच, बड़ी जिम्मेदार बात की। गुराना गांव के सरपंच उन्होंने बड़ी जिम्मेदार बात की। हमारे कृष्ण जो है दादा कृष्ण राखी वाले, उन्होंने उस पंचायत में बड़ी जिम्मेदार सारी बात की। इवन देखिए वो जो लड़का है जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी सिक्किम के खिलाफ, काबरछा वाला लड़का है वो, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की कोशिश। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी की बात कही दिनेश ने। और कल जो जींद में पंचायत थी ब्राह्मण समाज की, बड़ी जिम्मेदारी की बात कही। तो बात घूम फिर के इतनी है भाई, ये 10-20 आदमी हैं सारे हरियाणा में और मैक्सिमम कुछ ऐसे हैं न साथ देने वाले झूठी फर्जी आईडी हैं जिनका नू भी नहीं बेरा उन्हें चलावा कौन है, किसका है, क्या ड्रामा है, वो झूठी फर्जी आईडी 5-7 आदमी, ये हरियाणा का नाश करने की इजाजत इनको नहीं दी जा सकती। काम की बात करो तो साथ मिले, लेकिन धर्म जाति के नाम पे जहर फैला के इस धर्म का नाम पे दुनिया ठेका ले रही है। पाखंड है फलाना दगड़ा भाई। पाखंड तो जब बता सकोगे ना जब सत्य का ज्ञान खुद होगा। हम धर्म का कहाँ फलानी चीज अधार्मिक है, पाखंड है, झूठ है, हमने धर्म का तो ज्ञान होना चाहिए ना। 10वीं गनखरा न करनी रखी, ठेका ले रहे हैं धर्म का, पाखंड का विरोध करने। तो या परंपरा जो है ना पुनिया साहब, या जब बंद होगी, जागरूक जो लोग हैं वो जाति के जागरूक हैं, वह मजहब के जागरूक हैं, वह आएंगे अपनी बात कहना शुरू करेंगे। जिसने हिंदू कहे नहीं बिरा उनको है तो हिंदू तो सारा सुधा पाखंड है। तो यह जो परंपरा है ना भाई साहब, या समाज ने तोड़न की है, या किसी भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है, या किसी कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। इनको सामाजिक कामों से तो इन पार्टियों को दूर हटा देना चाहिए। ये जो आज के दिन हर काम में कांग्रेस बीजेपी को डाल देते हैं ना, गाड़ में काटड़ा मर गया, हमने चेप दिया मोदी के, मोदी ने मरवा भाई, हमने चेप दिया RSS के, नायब सिंह सैनी के। या प्रथा भी बंद होनी चाहिए भाई। अपनी जिम्मेदारी समाज कब स्वीकार करेगा? हर बात के ऊपर राजनीति, कोई भी घटना हो जाए ना मिले तो वो फलाना तगड़ा करा रहे हैं। इन बात हम नहीं भाई, हमने सच्चाई पाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी ठानी पड़ेगी। अच्छा, समाज में जो जहर फैल रहा है ना पुनिया साहब, उसको रोकने की जिम्मेदारी समाज की है, राजनेताओं की नहीं। और कोशिश भी कर रहा समाज।